अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे रिलाइन 50 mg टैबलेट के बारे में कि रिलाइन टैबलेट को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, रिलाइन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। रिलाइन टैबलेट का कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। रिलाइन टैबलेट का जेनेरिक नाम है सर्ट्रालिन। सर्ट्रालिन जो है वो एक एंटी डिप्रेशन है। ये बेसिकली एंटी डिप्रेशन टैबलेट है। डिप्रेशन के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। सर्ट्रालिन इसका जेनेरिक नाम है। ये SSRI की क्लास से बिलोंग करता है। SSRI क्या है? ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन पर एक्ट करते हैं। जो भी आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन होती है वो दिमाग पर एक्ट करती है, क्योंकि हमारे डिप्रेशन का, टेंशन का, एंजाइटी का ताल्लुक ब्रेन से ही होता है। तो ये तमाम एंटी डिप्रेसेंट जो हैं ये ब्रेन पर एक्ट करती है। रिलाइन टैबलेट डिप्रेशन के मरीज़ों को दी जाती है। बात करते हैं इसको किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं। रिलाइन टैबलेट सर्ट्रालिन को डिप्रेशन के मरीज़ों में दिया जाता है। एंजाइटी के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी डिप्रेशन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो मरीज़ जिनको पैनिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी दिमागी हालत होती है जिसमें आपका दिमागी हालत बहुत डिप्रेस रहता है, आप जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो तब रिलाइन टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिलीफ करता है, आपको काम में इफ़ेक्ट देती है। इसके अलावा इसको PTS यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन तमाम कंडीशन में रिलाइन टैबलेट 50 mg बहुत इफ़ेक्टिव है। ये 30 टैबलेट का पैक होता है। ये सर्ज कंपनी की प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर इस्तेमाल करनी है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो अगर हम इसकी डोज की बात करें तो वो इसके ऊपर ही मेंशन है, वंस अ डे, यानी दिन में एक बार ही इस्तेमाल करनी है। इससे ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसकी ओवरडोज लेंगे तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रोजीनेस, वॉमिटिंग, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन, दूध पिलाती माएँ, दिल के मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीवर के मरीज़, गुर्दे के मरीज़ भी इसको डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।